तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब देखो जब हम क्या लिखते हैं कि जब कोई जो आपका एलिमेंट होता है, कोई एटम होता है, एटम की बात करेंगे, जब कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। इसका मतलब इस तरह की चीज को हम ना रिलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने का करैक्टर, मतलब कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा, या फिर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अलोंग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अब देखो मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो आपके एटम्स हैं वो क्या करेंगे, यानी कि एलिमेंट्स है आपके। अब देखो एलिमेंट है क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स ही तो है ना हमारे पास में। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब करता क्यों है इस बात के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने ये बोला था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो क्या होता है कि हर एक, मतलब जैसे हम एग्जांपल लेके चले डाउन द ग्रुप का, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट के क्या है आपके पास में एलिमेंट्स हैं। अब देखो जैसे लिथियम आया, सोडियम आया, पोटाशियम आया, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब देखो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करे तो एटम का साइज क्या कर रहा था, बढ़ रहा था ना। अब देखो अगर मैं लिथियम के बारे में ही बात करूं तो मान लिया कि इसका साइज क्या है लिथियम का, सपोज इसका साइज था इतना, ठीक है, और बीच में क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर न्यूक्लियस होगा, चलो मैंने ऐसे दिखा दिया। फिर सोडियम हो गया, न्यूक्लियस था, इसके अंदर 2 शेल आ गई। फिर मैंने मान लिया पोटाशियम दिखा दिया हमारे पास में, तो पोटाशियम को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे क्या कर दी हमारी, इंक्रीज कर दी। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे नीचे जाती जाऊंगी ना तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस से जो बिल्कुल बाहर वाला आपका इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसकी दूरी बढ़ती ही जा रही है हमारे पास में। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी तो दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती चली जा रही है ना। अब देखो जो न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज उस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम लगेगा। अब मान लिया कि क्या है आपके पास में कि एक ना रेडार है, जैसे हम बोलते हैं ना कि रेडार है कि इस रेडार के अंदर आगे, तो रेडार की भी ना कुछ रेंज होती है। जैसे जैसे आप उस रेडार से दूर चले जाते जाते हो तो सिग्नल वीक होता चला जाता है। तो ठीक ऐसे ही जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला मतलब दूर जाता जाता है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर ना घटता चला जाता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज घटा, न्यूक्लियर चार्ज का काम क्या था पहले तो ये देखो, न्यूक्लियर चार्ज का काम होता है कि अपने एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उन सबको पकड़ के रखे, यानी कि बांध के रखे। पर जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो वो बल्कि होता चला जाता है, और उस न्यूक्लियस को सब, मतलब जितने ज्यादा दूर उससे इलेक्ट्रॉन होगा उसके उस तक अपनी रेंज को रखना ना मुश्किल होता चला जाता है। यानी उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, अब मान लिया कि आप टीचर की पहुंच से बाहर हो तो आप जल्दी से भाग जाते हो ना वहां से, तो ऐसे ही जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा तो ये अपने आप को यहाँ से, इस शेल को छोड़ के यहाँ से जा सकता है। मतलब मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना। तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, जो न्यूक्लियस से क्या होगा, सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग रहा होगा। न्यूक्लियर चार्ज नहीं रहेगा उसके ऊपर तो आसानी से वहां से निकल सकता है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा और शेल्स का नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो मेटल है वो क्या करेगा, आसानी से लूज कर सकता है, या फिर जो एटम है वो आसानी से लूज कर सकता है। मेटल वर्ड मैंने इसलिए यूज कर दिया था क्योंकि सारे के सारे हमारे मेटल्स ही हैं।
तो समझ में आ गया कि डाउन द ग्रुप आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर क्या करती है आपकी, बढ़ती है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इन सब के अंदर, तो लिथियम से अगर मैं सोडियम को कंपेयर करूं तो सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा लिथियम से। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है इससे, और क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है। अगर मैं सोडियम से पोटाशियम की बात करूं तो पोटाशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा सोडियम से भी। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अगर कोई पूछ ले कि इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो होगा फ्रेंशियम, क्योंकि सबसे नीचे प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा दूरी पर है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब हमने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर तो हमने देख ली। अब हमको क्या देखना है, अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, यानी कि हम इस तरीके से मूव करें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो देखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, शेल तो सेम रहती है हमारे पास में। क्या होता है कि सेम शेल के अंदर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे इंक्रीज करते हैं। तो सेम शेल के अंदर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका साइज क्या कर जाएगा, एटम का घट जाएगा। और अगर उसका साइज घट गया तो न्यूक्लियस से जो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या आ गए, उसके और पास आ गए, यानी उनका उस एटम के आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या बढ़ गया, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इसीलिए जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग अ पीरियड, तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है, घटता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या कर रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां तक की बात। जैसे अगर मैं सीरीज बना के दिखाऊं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूं। सीरीज में हमारे पास में क्या आता है, मान लिया कि हम उस वाली साइड जा रहे हैं, जो हमने इससे जो फर्स्ट पार्ट है इस वाली वीडियो का, उसके अंदर हमने किया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, हमारे पास में लिथियम था, फिर आया बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये कहां से कहां तक चले, हम अलोंग द पीरियड चले, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम चले। तो क्या है हमारे पास में यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ ना लिथियम से इस वाली साइड, जैसे जैसे हम इस वाली साइड जाते चले जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर क्या करती जाती है, घटती चली जाती है। क्योंकि हमें पता है क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया ना। तो अगर कंपेयर करना हो, जैसे मुझे बोरोन में से और फ्लोरीन में से कंपेयर करना है, तो फ्लोरीन का जो फ्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, एक बार के लिए बोरोन दे देगा। क्योंकि क्या है, बोरोन के अंदर तो फिर भी न्यूक्लियर चार्ज कम है ना। क्यों? क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना था, आपके पास में 5 था, तो 2 और हमारे पास में कितने थे, 3। यानी कि इसके अंदर तो फिर भी क्या थे कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे। जबकि हमने फ्लोरीन की बात करी, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे। और वैसे भी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या करता है, साइज घटता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। और जितना ज्यादा साइज छोटा उतना ही कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से, छोटा साइज क्यों हो गया इसका, यहां से इधर, इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। और उस जब बंदे के रडार में है, यानी कि उसके बिल्कुल पास में है, तो आप बोल चीटिंग कर रहे हो, टीचर बिल्कुल सामने बैठा है, कर थोड़ी ना सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही जब तक उसके दूर चला जाएगा उससे तो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही साइज घटेगा तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी क्या करेगा, घटेगा हमारे पास में। ठीक है, जैसे कि मान ले आप बोरॉन्स, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे, मतलब लिथियम का साइज इतना बड़ा था ना, तो इसका और घट जाएगा, फिर इसका और घट जाएगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो साइज क्या जाता है हमारा, घटता चला जाता है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात, साइज मतलब घटता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो हमने पढ़ लिया। अब एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव किसके ऊपर आता था, जब कोई आपका जो एटम होता था इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, तब क्या आता था हमारे पास में, नेगेटिव आता था ना उसके ऊपर चार्ज।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या करता है, लेफ्ट टू राइट करता है इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था, साइज घट रहा था ना, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आपका साइज क्या कर रहा था, घट रहा था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो वो क्या करेगा, आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एकदम से क्या ले लेगा। अब मान लिया कि अगर आपके पास में घर में खाली जगह है तो आप क्या करोगे, आने वाले को बिठा लोगे ना, आ जा भाई। अब यहाँ पर क्या है कि इतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उसके पास में है कि वो आउटर मोस्ट जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको वो होल्ड करके रख सके। मतलब कि वो क्या करेगा, जो आपका आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करके रख पाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। क्यों कर पाएगा वो आपको, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर हम देखें तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो इंक्रीज करती है। मतलब कि जो बोरोन है वो कम जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा, कार्बन उससे जल्दी लेगा, नाइट्रोजन उससे जल्दी, फिर उससे जल्दी ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। नियोन तो नोबल गैस आ गया, ये तो ना इलेक्ट्रॉन को लेता और ना लेता है। तो यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, ये तो क्या था हमारे पास में, लेफ्ट टू जब हम राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर पूछ ले कोई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इस पूरी की पूरी लाइन में से, तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछ ले तो लिथियम। ठीक है, अगर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप क्या होता है कि एटम का साइज इंक्रीज करता है। अगर एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, तो उसके पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे थे, तो कोई बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ तक की बात। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर कहलाती है मेटेलिक करेक्टर, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर कहलाती है नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है,